राम राम सा। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूपी संत राधा किशन जी सेठ साहेब ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूप राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूप वाणी जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। संत सृष्टि साधु तारा सिंह बापूसा महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम सा, प्रणाम सा। सभी राम स्नेही संतों भाइयों बहनों को राम राम सा, प्रणाम सा। सतगुरु वंदना। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, ऋण दियो नावतत सार। द्वितीय वंदन राम जी, ऋण मेट्यो भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। झांकी पदरज परसता, हंस उतर जवे पार। शरणो सतगुरु दयाल को, मुखर दय हरि नाम। नित प्रति संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कराय। सात समंदर स्याही करूं, सतगुरु गुण लिख्या न जाय। नमो नमो सुख राम जी, राम संत गुरुदेव। जन राघो वंदन करे, चरण कमल की सेव। नमो राम केवल ब्रह्म, सतगुरु सत भगवन। जन सुख सारण वंदन करे, आद अंत के सन। सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट। मारे गोला ज्ञान का, हरे भरम की फूट। राम राम सा। श्री मिशन सत शब्द जागृति भक्ति मंच पर हाजिर परम मोक्ष के अभिलाषी सभी राम स्नेही संतों भाइयों बहनों और बच्चों को मेरा सप्रेम राम राम सा, प्रणाम सा। कुसुम बहन, हाँ, वीडियो आपका आपका मोबाइल आड़ा कर सकते, आड़ा कर सकते। आड़ा बैला हाँ मैं आनी मोबाइल आड़ा करी जो नहीं। ओ बेटे को बोलती हूँ मैं। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऊपर स्क्रीन से रोटेट करो उसको, स्क्रीन से। हाँ, कुसुम बहन, आत्मा थी तब हमने परमात्मा से कॉल किया था कि अब के बाहर करूँ बसेरा, निस दिन नाम जपू हरि तेरा। तो वो कॉल पूरा करने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन हम कोशिश नहीं करते कर सकते। किसकी वजह से? मन की वजह से। इसलिए मन के साथ साथ हम भी गुरु महाराज यानी परमात्मा के अपराधी हो जाते हैं। आगे लूंड यानी बदमाश सदगुरु सुखराम जी महाराज की आत्मा अपने सदगुरुदेव बीरमदास जी महाराज से यानी कि परमात्मा राम जी महाराज से प्रार्थना करती हुई कहती है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरी आप प्रार्थना सुनो। यह मन बड़ा ही बदमाश है। मन क्या करता है कि जब भी मैं भजन करने की बैठती हूँ यानी कौन बैठती है? आत्मा। हमारा शरीर तो नाशवंत है, लेकिन इस शरीर के भीतर जो हमारी आत्मा है, मन है, तो दोनों की ये बातचीत है।
तो इसमें आत्मा क्या कहती है कि मैं जब भी भजन सुमिरन करने बैठती हूँ तो मन क्या करता है, मन अपनी बदमाशी चालू कर देता है। तो कौन सी बदमाशी चालू कर देता है कि हमारी आत्मा को भजन करने में बाधा डालती है। कैसे बाधा डालती है? तो वो 5 उसके योद्धे हैं, 5 आत्माएं हैं उससे जुड़ी है। उसके जो योद्धे हैं उसके विषय के अनुसार शब्द स्पर्श रूप रस गंध काम क्रोध लोभ मोह अभिमान ये सबके विषय में मन सोचता रहता है और हमें उलझन में रख देता है। इसलिए आत्मा परमात्मा से प्रार्थना करती है। आगे, करे करावे आपले मोह सिर देवे मोन। करे करावे आपले यानी क्या कि मन हमारे पास नहीं करने का, नहीं सोचने का, सोचा नहीं सोचने का सोचना पड़ता है। हमें पता भी नहीं चलता कि हम उसके साथ कब चले गए, और पता नहीं चलता इसलिए हम उसकी विचार के माफी ही करते रहते हैं और ध्यान नहीं लगा सकते। ये क्या कहते हैं आत्मा कि वो ही करवाता है और उसका दोष किसे देता है, मुझे देता है। आगे आत्मा कहती कि ये मन अपने योद्धे शब्द स्पर्श रूप रस गंध काम क्रोध लोभ मोह अभिमान, इससे क्या होती है कि मेरी बुराई होती है। कैसे बुराई होती है कि ये आत्मा, ये व्यक्ति यानी कि जो भी इसका नाम है तो वो बहुत बुरा है, क्योंकि जो विचार हमारे दिमाग में चलते हैं मन से द्वारा, तो उस विचार से हमारे वाणी यानी कि बोली व्यवहार में सोच में फर्क पड़ जाता है। तो सामने वाले व्यक्ति को मालूम हो जाता है कि ये व्यक्ति ऐसा कैसे सोच सकता है। तभी हमें पता चलता है कि मन हमें कैसे उलझा देता है। यानी कि इस तरह हमें मन अपराधी बना देता है। आगे की साखी 182, मैं जब बेसू ध्यान में वो घर रहे न कोई, ताको अब मैं क्या करूं भेद बताओ मोई। आत्मा परमात्मा से कहती है कि मैं जब, सदगुरु सुखराम जी महाराज जी की आत्मा आगे बताते हुए कहती है कि हे दयालु सदगुरु परमात्मा, मैं जब भी ध्यान में बैठती हूँ तो ध्यान में बैठती हूँ यानी क्या कि भेद सहित राम नाम भजन सुमिरन करती हूँ, तब यह मन शरीर रूपी घर में नहीं रहता है। मन कहाँ नहीं रहता है? शरीर रूपी घर में नहीं रहता है। वैसे तो यह घट शरीर में मन का असली घर कौन है? हमारा हृदय, हृदय कमल। पहले कंठ कमल आता है, बाद में कौन? कंठ कमल में माँ सरस्वती का स्थान है, और हृदय कमल में दूसरा कमल है, उसमें शिव पार्वती का स्थान है। तो मन भी यहाँ हृदय में रहता है, उसका असली घर। लेकिन आत्मा क्या कहती है कि जब भी मैं भजन में बैठती हूँ तो ये मन इस घर शरीर में नहीं रहता। तो सोचो कि मन कहाँ जाता होगा। तो इसलिए गुरु महाराज हमें समझाते हैं कि जो हृदय कमल है वो कमल की कितनी पंखुड़ियां है? 8 पंखुड़ियां है। वो 8 पंखुड़ियां क्या बताती है? तो 8 पंखुड़ियां है 8 दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान अग्नि नैऋत्य और वायव्य। वायव्य इस 8 दिशा में मन क्या करता है? अपने हिसाब से फिरता रहता है। इसलिए आत्मा परमात्मा से फरियाद करके कहती है कि जब भी मैं आपका ध्यान धरती हूँ, भजन करती हूँ, तो ये मन शरीर में रहता नहीं है, यानी कि भजन सुमिरन में वो मुझे साथ नहीं देता। वो 8 दिशाओं में घूमता रहता है, फिरता रहता है। तो आगे की साखी में क्या कहते हैं? सुखराम जी महाराज की आत्मा बताती है कि मन जब साधक राम सिंह संत जन साधना भजन सुमिरन करने लग जाता है तो परमात्मा के प्रति उसका प्रेम बढ़ता है, यानी उसके हृदय में प्रेम उमड़ने लगता है। और धीरे धीरे जो सारे भ्रम है मन की पहचान भी हो जाती है। कैसे? जब हमें परमात्मा के प्रति, अपने सद्गुरु के प्रति प्रीति बताते हैं या प्रीति पूर्वक हम भजन सुमिरन करते हैं,
तो जो सारे भ्रम है वो भी भ्रम मिट जाते हैं। दूसरी साखी में क्या कहते, ताको अब मैं क्या करूं भेद बताओ मोई। आत्मा परमात्मा से कहती है कि आप मुझे बताओ कि अब मैं क्या करूं। आत्मा परमात्मा राम जी महाराज से कहती है इस मन का अब मैं क्या करूं, भेद बताओ, यानी उसका मुझे ज्ञान बताओ कि इस मन को मैं कैसे समझाऊं। साखी नंबर 183। तुम शरणागत केशवा राखो राम विचार, मन माया जुग मोहिनी करती है मुझ खमार। तुम शरणागत केशवा, शरणागत का मतलब तो आप सबको पता है। केशवा, केशवा यानी यहाँ पर गुरु महाराज किसे कहते हैं, केशवा यानी परमात्मा। लेकिन ज्यादातर समाज में केशवा किसे कहते हैं, कृष्ण भगवान को या विष्णु भगवान को केशवा कहते हैं। लेकिन हमारे सदगुरु सुखराम जी महाराज केशवा शब्द किसके लिए लिखा है, परमात्मा के लिए। तुम शरणागत केशवा राखो राम विचार, यानी कि हे परमात्मा, हे राम सदगुरुदेव, मुझे कृपा करके आपकी शरण में रखिए ताकि मैं आपका भजन सुमिरन अच्छे से कर सकूं और मन से मैं ज्यादा से ज्यादा छूटने की कोशिश करूं, उसमें मुझे आप सहाय करो। मन माया जुग मोहिनी करती है मुझ खवार। मन माया जुग मोहिनी, मन यानी मन वह अदृश्य शक्ति है जो हमारे पूरे व्यक्तित्व, व्यवहार और दृष्टिकोण को नियंत्रण करती है। दूसरा अर्थ है मन का, भारतीय दर्शन में मन को अंतःकरण का मुख्य हिस्सा कहा गया है। अंतःकरण का मुख्य हिस्सा कहा गया है मन को। तीसरा अर्थ है हर एक प्राणियों के अंतःकरण का वह सूक्ष्म भाग है। कौन, मन। हर एक प्राणी में, मनुष्य में ही मन है ऐसा नहीं है। अब जो 84 लाख प्रकार के जीव है, जो भी है, उस सभी शरीर में मन रहता है। क्योंकि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके साथ नव तत्व लिंग देह जाता ही जाता है। वो जो नव तत्व लिंग देह है इसमें मन भी है। तीसरा अर्थ है जो सोचता है, महसूस करता है, इच्छा करता है और निर्णय लेता है। यह मन हमारी चेतना, भावनाओं, यादों और विचारों का केंद्र है। और माया, माया किसे कहते हैं, तो माया ईश्वर की वह शक्ति है, माया ईश्वर की वह शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांडीय ब्रह्म पैदा करती है। क्या पैदा करती है, भ्रम पैदा करती है। इसके प्रभाव में, यानी ये झूठी माया के प्रभाव में आकर मनुष्य को यह भौतिक संसार और शरीर ही एकमात्र सत्य लगने लगता है। वैसे तो परमात्मा परम सत्य है, लेकिन माया के आधार से हम ये जो झूठा संसार है, झूठे संबंध है, उसे सत्य मानने लगते हैं। आगे दूसरा माया का अर्थ है उन सभी चीजों को कहा जाता है जो लगातार बदलती रहती है। लगातार बदलती रहती है वो भी माया है, क्षण भंगुर होती है और अंततः नष्ट हो जाती है। माया नष्ट हो जाती है, सत्य नष्ट नहीं होता। अस्थाई रिश्तों, अस्थाई यानी कि जो स्थायी नहीं है, चिरंजीवी नहीं है, जो बदलने वाला है, ऐसे रिश्तों यानी संबंधों, दुनियावी चीजों को हमेशा के लिए अपना समझ लेना, वो ऐसा समझने में कौन मदद करती है, माया। और आगे मोहिनी शब्द का अर्थ मन को मोह लेने वाली यानी आकर्षक, लुभाने वाली ऐसी सम्मोहन शक्ति या भ्रम जो किसी को भी अपने वश में कर लेना, उसे क्या कहते हैं, मोहिनी। हमार यानी क्या, दुख देना या बर्बाद कर देना। तो आत्मा कहती है हे सदगुरुदेव, ये मन, माया, मोहिनी मुझे कई तरह से दुख दे रहे हैं। मैं जो चाहती हूँ
वो नहीं करने देती, ये मुझे बर्बाद कर देगा, मेरी श्वासें व्यर्थ जा रही है। हे परमात्मा, मुझ पर आप मेहर करो और भजन सुमिरन में मेरा ध्यान लगाओ। साखी नंबर 184। शरणे शरम से कोई ने पड़ती है नर जान, जन सुखिया ब्रहन कहे हर मुझे ना छोड़ो आण। शरणे शरम से कोई ने, शरण यानी किसी शक्तिशाली ईश्वर या सदगुरु का शरणा लेना। शरम यानी अपनी झूठी मर्यादा, घमंड, इसे क्या कहते हैं? शरम कहते हैं। कोई ने पड़ती यानी सच्ची विनती या मदद पाने के लिए उस शरम को किनारे रखना पड़ता है। नर जान, नर यानी मनुष्य, जान यानी तू जान ले। सदगुरु सुखराम जी महाराज की आत्मा कहती है कि हे सदगुरु, यदि कोई मनुष्य मनुष्य की ही शरण में जाता है तो उसका भी उसको विचार आता है। तो हे परमात्मा, आप समर्थ हो, आप मुझे आपकी शरण में ले लो और मुझे मदद कीजिए। हे मनुष्य जीवात्मा, अपनी झूठी मर्यादा को छोड़कर, शर्म छोड़कर सदगुरु जी का शरणा ले ले, इसी में ही तेरा भला है। आगे की साखी। जन सुखिया ब्राह्मण कहे हर मुझे ना छाड़ो आण। हर यानी परमात्मा, मुझ ना छाड़ो यानी कि मुझे आप मत त्यागो, मैं आपकी शरण में हूँ। ब्रहण यानी बिरहनी आत्मा, ब्रहण यानी क्या? बिरहनी आत्मा। छाड़ो यानी त्याग दो। महाराज फरमाते हैं कि बिरहनी आत्मा कह रही है, हे परमात्मा राम जी, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे मत त्यागो, मत छोड़ो। मैं आप समर्थ का शरणा में रहकर ही मेरा उद्धार होगा, कल्याण होगा, इस बात का मुझे पक्का भरोसा है। आगे की साखी। इसलिए आप मुझे मत छोड़ो। साखी नंबर 185। आप बिन कदे ना छूट सू, मेरा जोर संभाल, अपमन माया मोहले, मोगल गाले जाल। आप बिन यानी किसके बिना? सदगुरु के बिना, परमात्मा के बिना, सत्स्वरूप परमात्मा के बिना यहाँ सदगुरु जी सुखराम जी महाराज अपने गुरु जी विरमदास जी से विनती करते हैं, मेरा जोर संभाल, यानी कि मेरा बल, मेरी ताकत यानी मेरी क्षमता नहीं है। मोगल गाले जाल, यहाँ शारीरिक भ्रम और शारीरिक लगाव के फंदे से है, जिसमें इंसान फंसकर संसार की नश्वर चीजों जैसे कि पैसा, परिवार, पद को ही असली सच मानकर बैठता है और अपने जीवन के आध्यात्मिक लक्ष्य को भूल जाता है और मनुष्य जन्म व्यर्थ जाता है। सदगुरु सुखराम जी महाराज जी की आत्मा आगे बताती है कि हे सदगुरु परमात्मा राम जी महाराज, मेरे बल से, आपकी कृपा के बिना मेरे मन से छुटकारा नहीं होगा। हे गुरुदेव, मन के संकल्प, माया का मोह, यह मेरे गले में फांसी के समान है। आगे साखी में बताया ना कि अपमन माया मोहले, मोगल गाले जाल, यानी कि फांसी की तरह है ये। ऐसे गुरु महाराज बताते हैं कि ये माया का मोह और मन, ये मेरे गले में फांसी के समान है। यह फांसी ही है, यह फांसी से आप ही हमें बचा सकते हैं, आपके बिना और कोई बचाने वाला नहीं है। साखी नंबर 186। हाथ जोड़ के तैयार हूँ, अब मन करूँ न और,
अपमन माया कामणी मुझ डारत है किस ठोर। हाथ जोड़ के तैयार हूँ, हाथ जोड़ के तैयार हूँ ऐसा कौन कहता है? आत्मा कहती है। किसे कहती है? परमात्मा से, अपने सदगुरु से कहती है। हाथ जोड़ के तैयार हूँ, अब मन करूँ न ठोर। अब मन करूँ न ठोर यानी क्या? अब मैं मन का कहना नहीं स्वीकार करूंगी, यानी मन के मुताबिक अब मैं नहीं चलूंगी, ऐसे गुरु महाराज की आत्मा परमात्मा से कहती है। साधना या भेद से भजन सुमिरन करने वाली आत्मा सदगुरु परमात्मा राम जी महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है कि अब मन के विचारों के साथ में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मन का संकल्प है कि वह आत्मा को अपने ही मुताबिक, अपने ही इशारों से चलने करने को लिए मजबूर करता है मन। अपमन माया कामणी, कामणी यानी कौन? स्त्री। मुझ डारत है किस ठोर। माया यानी झूठा भ्रम मोह, किसी व्यक्ति या वस्तु या विचार के प्रति गहन आसक्ति। गहन आसक्ति यानी बहुत गहराई से वो उसे झूठी माया में पड़ जाते हैं, उसे आसक्ति कहते हैं। उसे आसक्ति या अज्ञानता भी कहते हैं, क्योंकि अज्ञानता ही मोह है। अंधा लगाव, यहाँ मन की गहन शक्ति बताते हैं गुरु महाराज। तो मन किसमें आसक्ति रखता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अभिमान। तो इसमें हमारी आत्मा को वो उलझा देती है। इसलिए आत्मा क्या कहती है कि पता नहीं किस जगह लेकर जाकर ये मुझे डालेगा, दुख महादुख में भी डालेगा, नरक में भी ले जाएगा। कौन? मन। इसलिए आत्मा परमात्मा से विनती करती है, हाथ जोड़ के तैयार हूँ, यानी कि मैं आपके शरण में हूँ और आपसे अर्ज करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि इस मन से आप मुझे बचाओ। साखी नंबर 187। दाता ऊपर कीजिए मोह दुर्बल को आय, मन सादृढ़ राख हो ये हर जी कहाँ जाए। दाता ऊपर कीजिए। दाता कौन है? दाता सदगुरु सुखराम जी महाराज है। दाता परमात्मा राम जी महाराज है। आगे क्या कि मोह दुर्बल को आए। दुर्बल यानी कि आत्मा क्या कहती है? मैं शक्तिहीन हूँ, मुझे इतनी ताकत नहीं है कि मैं मन को समझा सकूं, मन को जीत सकूं। मन सा दृढ़ राखो, हे परमात्मा मेरा मन दृढ़ रखो, यानी मेरी आत्मा में दृढ़ता आ जाए कि मैं मन के मुताबिक मैं ना चलूं। मेरी आत्मा को इतनी आप शक्ति दो, दृढ़ता दो। हर जी, ये हर जी कहाँ जाए। हर जी यानी प्यारा और दयालु परमात्मा। आत्मा अपनी परम हितैषी आत्मा अपना परम हितैषी सदगुरु राम जी महाराज से विनती करती कहती है कि हे राम सदगुरु देव, मुझ गरीब पर दया करो, मुझ गरीब पर दया करो। मेरे मन के विचार मजबूत कर रखो कि जिससे परमात्मा की भक्ति करके मैं मेरी आत्मा का परम पद में मिला जाए। इसे दाता के अनुसंधान में सदगुरु सुखराम जी महाराज ने एक पद लिखा है। वो पद हमें याद करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैं वो पद गाने के लिए गाती हूँ। गाने के लिए नहीं, लेकिन उस साखी के अनुसंधान में इसलिए। कृपा करो गुरासीस को तारो, दया करो गुरासीस को तारो, भरम करम मन ममता मारो, कृपा करो गुरासीस को तारो। जन्म जन्म में बहु दुख
दाता मैं मांगता हूँ तेरा, सुन साहेब गुरु सिमरत मेरा, कृपा करो गुरा शीस को तारो, सुख राम गुरा दान देवो साई, परम पद बिना ले सुमे नाही, कृपा करो गुरा शीस को तारो, दया करो दाता शीस को तारो। ऐसे गुरु महाराज दाता यानी सबसे बड़ा दाता कौन है? सद्गुरु परमात्मा राम जी महाराज। आगे की साखी नंबर 188। तुम सब सारा बरनिया काम क्रोध अहंकार, ए मुझको बहु मार दे छिन छिन पल विचार। आगे आत्मा परमात्मा से क्या कहती है? तुम सब सारा बरनिया, तुम यानी कौन? परमात्मा। परमात्मा से कहती है, तुम यानी सद्गुरु सुखराम जी महाराज, सद्गुरु परमात्मा राम जी महाराज। बरण्य यानी क्या? बनाया। मार दे यानी क्या? दुखी करना, सताना। छिन्न छिन्न यानी क्षण क्षण, पल पल में। यहाँ आत्मा सद्गुरु परमात्मा राम जी महाराज से कहती है कि हे परमात्मा, आपने ही इस सृष्टि में सब कुछ बनाया है, आपने ही इस सृष्टि में सब कुछ बनाया है, आपके आधार से ही बना है, आपने ही बनाया है, और जो भी बना है वो आपके आधार से ही बना है। काम क्रोध लोभ मोह अभिमान अहंकार बनाया है, ये सब मुझे क्षण क्षण में पल पल में सताते हैं, दुखी करते हैं, भजन सुमिरन नहीं करने देते। क्या कहते हैं? तुम सब सारा बरनिया काम क्रोध अहंकार, ए मुझको बहु मार दे छिन्न छिन्न पल विचार। ऐसे आत्मा परमात्मा से कहती है कि ये सब आपने ही बनाया है, जो भी है सब आपके आधार से ही है। आगे की साखी 189। तुम किया सो साइया मुझ मार्या की मजाय, साय करो शरणे गयो अब हर सील पठाय। आगे सदगुरु सुखराम जी महाराज की आत्मा परमात्मा से क्या कहती है? हे परमात्मा राम जी महाराज, जिसको आपने बनाया है, जिसको आपने बनाया है उनको मैं कैसे मार सकती हूँ? आत्मा कहती है काम क्रोध लोभ अहंकार किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया है। मन को भी बनाया है, तो इसे मैं कैसे मार सकूं? तो आपने बनाया है। अब मैंने आपकी शरण दी है, आप मेरी सहायता करो। सहाय करो शरणे गयो अब हर सील पठाए। हर यानी कौन? परमात्मा सद्गुरु महाराज। हे प्रभु, अब मुझे शील व्रत धारण करने की शक्ति दो। शील व्रत किसे कहते हैं? तो उत्तम आचरण, हमारे जीवन में जो आचरण उत्तम विषय उत्तम विचार के आचरण होना चाहिए। व्रत यानी क्या? नियम। आत्म नियंत्रण और शुद्ध चरित्र को बनाए रखने की हमें शक्ति दो, ज्ञान दो और हमें हिम्मत भी दो। ऐसे आत्मा परमात्मा राम जी से विनती करती है कि मुझे अभी शील व्रत दो। आपने जो बनाया है उसे मैं कैसे मार सकती हूँ, इसलिए आप ही मुझे सहाय करो। आगे की साखी 190। समता धीरज सो दीजिए निवण खिवण ते राम, दर्शन देई प्रसन्न हुओ मो सब सारो काम। आगे परमात्मा से विनती करती है। समता इसका अर्थ होता है बराबरी, समानता,
निष्पक्षता, धीरज यानी धैर्य, सब्र, सहनशीलता, निवण यानी नम्रता, झुककर प्रणाम करना, खिमण यानी सहन करना, प्रसन्न होना, प्रसन्न हुओ यानी प्रसन्न होना, खुश होना। सदगुरु सुखराम जी महाराज की आत्मा परम दयालु परमात्मा से विनती से कहती है, हे राम जी, मुझे समता, धीरज, नम्रता और सहनशीलता दीजिए। आप प्रसन्न होकर मुझे इस घट में, प्रसन्न होकर आप मुझे इसी घट में शब्द ब्रह्म के रूप में दर्शन देकर मेरे सब कार्य सुधारो। शब्द ब्रह्म यानी क्या? शब्द, सत शब्द राम नाम, और ब्रह्म सृष्टि का मूल आधार। सृष्टि का मूल आधार कौन है? परमात्मा है। तो ऐसे आत्मा परमात्मा से कहती है कि इसी घट में प्रसन्न होकर आप मुझे दर्शन दो। साखी नंबर 191। जुग जुग सारे राम जी, सब संतन के काज, भीड़ पड़े तारे सही, तम मोटे महाराज। तम मोटे महाराज, तम यानी कौन? परमात्मा, मोटे यानी आप सबसे बड़े हैं। इस सृष्टि में सबसे बड़ा कौन है? परमात्मा राम जी महाराज है, सदगुरु है। आगे आत्मा परमात्मा राम जी महाराज की महिमा करते हुए कहती है, हे राम जी, आपने सब संतों को युग युग यानी हर एक युग में काम सुधारे हैं, यानी उसका आपने भला किया है, सफल किया है। कष्ट पड़ने पर, भीड़ पड़े तारे सही, भीड़ यानी कष्ट यानी दुख, जब भी मुसीबत आती है तब आपने उन सबको, संतों को, मनुष्य को, सभी को आपने सहायता की है। हे सृष्टि के सभी जीवात्माओं के परम हितैषी राम जी महाराज, आप सबसे बड़े हैं, सर्वसमर्थ है, आप सब कुछ कर सकते हो, आपके सिवा इस सृष्टि में कोई बड़ा नहीं है। ऐसे आत्मा परमात्मा से उसकी महिमा करते हुए कहती है। साखी नंबर 192। तेरी भगत संभाय के, वो सुनियो ना कोई, मुँह पर कृपा ना भई, क्या ओ गुण मुझ होय। आधी आत्मा परमात्मा से कहती है, तेरी भगत संभाई के यानी तेरी भक्ति करने वाले राम सिंह जन, परमात्मा राम जी आपकी केवल भक्ति, जीवित अवस्था में परम मोक्ष देने वाली भक्ति करने वाले राम स्नेही जनों कभी भी 84 में नहीं जाते हैं। तेरी भगत संभाई के, डूबो शून्य न काय। और जो आपकी जो भक्ति करते हैं, इस सृष्टि में वो भक्ति करने वाला डूब गया या उसे कुछ कष्ट आ गया, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं है। वो तीरता ही है। आपकी शरण में जो भी जन आते हैं, वो जीवात्मा ही आती है, उसे आप तारते हैं। ऐसे आत्मा परमात्मा से कहती है, डूबो शून्य न कोई। आपकी भक्ति करने वाला जन डूबते हुए को किसी ने नहीं सुना, क्योंकि आपका गुण आपकी शरण में आने वाले आत्मा को तारने वाला गुण है। परमात्मा का गुण कैसा है? जीवात्मा को तारने का है, परम सुख देने वाला है, तृप्त सुख देने वाला है, परम मोक्ष देने वाला है आपका गुण। इसलिए तो आप इस सृष्टि में सबसे बड़े हैं। आप भवसागर पार कराने वाले हो, इसमें कोई शंका नहीं है। इस सृष्टि में सांसारिक मोह माया के समंदर में डूबते हुए को बचाने के लिए परमात्मा के सिवाय कोई हमें बचा सकता नहीं है। मुँह पर कृपा ना भई, क्या ओ गुण मुझ होय। हे कृपालु परमात्मा राम जी महाराज, अगर आपकी कृपा दया मेरे पर नहीं हुई तो इसमें मेरा ही कोई दोष होगा, मेरी ही कोई कमी होगी, ऐसी आत्मा कबूल करती है। साखी नंबर 193। करने आया राम जी, क्या सिर देवे मार, तारो तब ही तिरे,
नहीं जो हमारे। सदगुरु सुखराम जी महाराज की आत्मा परमात्मा से कहती है, हे राम जी, मैं आपकी शरण में आई हूँ। क्या सिर देवे मार, यानी किसी समस्या को सुलझाने के लिए कड़ी मेहनत करने पर भी आत्मा हठीले मन को, चंचल मन को कई तरह से बहुत समझाया लेकिन समझती नहीं है। तो क्या कहते हैं, शरणे आया राम जी, यानी मैं आपकी शरण में हूँ। क्या सिर देवे मार, सिर देवे मार यानी ए मन, हठीला मन मुझे सिर देवे मार यानी कि मुझे सताती रहती है। कई तरह से समझाया, किसे, मन को ज्ञान देकर भी समझाया, लेकिन मन के योद्धे विचार, माया, मोह मुझे सताता ही रहते हैं और मन अब मेरे कहना मानता ही नहीं है, आपका भजन सुमिरन नहीं करने देता है। हे दयालु परमात्मा राम जी महाराज, आप तारोगे तभी मेरा उद्धार होगा। मेरे जोर से यानी मेरे बल से मैं तीर सकता नहीं हूँ या तीर सकती नहीं हूँ। इस नाशवंत सृष्टि में, झूठे संसार में जीवात्मा को सच्चा भेदी सदगुरु यानी जिस दिव्य आत्मा को दयालु परमात्मा ने अपनी सत्ता देकर, अपना हुदा देकर इस काल जगत में भेजा है, ऐसे ही सदगुरु के शरण में जाते हैं तो वो ऐसे सदगुरु ही जीवात्मा को तार सकते हैं। इस अनुसंधान में गुरु महाराज ने एक बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पद लिखा है, तो वो पद देखेंगे। तारेगा मुझयान सतगुरु, तारेगा मुझयान विश्वा विषयी किसयो पर और हजारा जान सतगुरु, तारेगा मुझयान। विश्वा 20-21 ऊपर, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है पूरी तरह से पक्का, निसंदेह, 100% विश्वास होना। जब किसी बात या दावे में 100% से भी अधिक पक्कापन या विश्वास दिखाना होता है तो बोलचाल में लोग इसे विश्वा 20-21 कहते हैं। और ये राजस्थानी बोली है, राजस्थानी और मारवाड़ी बोली में। हमारे यहाँ ये शब्द नहीं है, ये डिक्शनरी में ऐसा लिखा है कि वो राजस्थानी या मारवाड़ी शब्द है। हजारा यानी परमात्मा की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाती है। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि केवली भगवंतों के सत ज्ञान को धारण करेंगे तो सदगुरु यानी सत शब्द आकर उन्हें अवश्य तारेंगे। ये बात निसंदेह है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, 100% निश्चित है, पक्की बात है। आगे की साखी, उसका उसका हमें क्या होता है, एहसास यानी अनुभव होगा ही होगा। दूसरी साखी, गोत गोत हमा तारेगा मुझयान सतगुरु, तारेगा मुझयान गोत हमारे राम सनेही, संगत सेण बखान, संगत सेण बखान गेलो निज पंथ ज्ञान उजागर, गेलो निज पंथ ज्ञान उजागर पवन गजले ढाण सतगुरु, तारेगा मुझयान। सदगुरु महाराज फरमाते हैं कि भेदी सदगुरु जी की शरणागत जन राम नाम का आती जाती श्वास श्वास में रटन करते हैं, इसलिए हमारी जाति क्या है, राम स्नेही है तथा सत्य केवल ज्ञान की संगत करते हैं।
संगत सेण बखान यानी क्या, सत्य केवल ज्ञान की संगत करते हैं। संगत यानी साथ, सत्संग, केवल ज्ञान की संगत, इसे क्या कहते हैं, संगत सेण बखान। अच्छी संगति सेण बखान यानी अच्छी संगति, प्रेम पूर्ण सच्चे संबंध और उनकी केवल की महिमा बखान करते हैं यानी महिमा करते हैं। ऐसो हमारो केवल गेलो निज पंथ ज्ञान उजागर, इसमें हमें केवल ज्ञान की उजागर यानी कि हमें पता चलता है, उजागर होता है हमारे भीतर भी केवल ज्ञान। ऐसे गुरु महाराज समझाते हैं। आगे की साखी, गेलो निज पंथ ज्ञान उजागर पवन गजले ढाण यानी आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति करा देवे वही रास्ता, इसे क्या कहते हैं, गेलो निज पंथ ज्ञान उजागर, वही केवल ज्ञान का पराक्रम है। पवन गजले ढाण, पवन यानी श्वास, गज यानी हाथी, ढाण यानी जिस प्रकार हाथी की सवारी होती है उसी प्रकार श्वासों के ऊपर शब्द राम नाम सवार होना यानी श्वासा के ऊपर सत शब्द सवार होकर अंदर बाहर आती जाती मिलती है। आगे की साखी, प्रेम हमारे राम सनेही, ओम भाव पिछाण, ओम भाव पिछाण, सूरत हमारी याद शरीरी, सूरत हमारी याद शरीरी, भेद गहे तत छाण, सतगुरु तारे गा मुझे आण। सदगुरु राम जी महाराज आगे फरमाते हैं कि सत स्वरूप परमात्मा से प्रीति करने वाले ही परम स्नेही है। उनको आत्मा भाव से पिछाणो, कैसे भाव से पिछाणो, आत्म भाव से पिछाणो, पिछाणो यानी कि पहचानो, पहचानने की कोशिश करो ध्यान सुन के। सूरत यानी सूरत हमारी आदत शरीर, सूरत यानी परमात्मा की ओर ध्यान लगाने वाली चेतन शक्ति, हमारी यानी साधक का जीवात्मा, आदत शरीरी, इसे आदत शरीरी कहते हैं। आदत शरीरी यानी कि मूल शरीर, अर्थात वह सूक्ष्म शरीर या ईश्वरीय तत्व जो जन्म मरण से परे हैं। भेद गहे तत छाण, भेद यानी रहस्य, गूढ़ ज्ञान या माया और सत्य का अंतर, गहे यानी पकड़ना या ग्रहण करना या समझना, तत्व यानी पूर्ण सत्य, मूल सार, छाण यानी परखना, छानबीन करना। सदगुरु सुखराम जी महाराज आगे फरमाते हैं कि सूरत के द्वारा यानी चेतन शक्ति के द्वारा निरंजन निराकार ब्रह्म यानी परमात्मा का अनुभव होता है। वेदी सदगुरु जी से भेद धारण करके सतगुरु विधि से नाम सुमिरन करते करते एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ सुमिरन करने वाली आत्मा परमात्मा प्राप्ति का अनुभव करने लगती है। यह आत्मा का आद शरीर है जो नख से चक तक सत्स्वरूपमय बन जाता है। इसे क्या कहते हैं, आद शरीर। ज्ञानवी आगे की साखी, ज्ञानवी प्रेम हमारे परम स्नेही, ज्ञान विज्ञान विचार मत मेहमत तत छाण, मेहमत तत छाण, जन सुख राम भाग सुपावे, जन सुख राम भाग सुपावे, या विध सतगुरु जान, सतगुरु तारे गा मुझे आण। ज्ञान विज्ञान विचार मत, ज्ञान यानी किसी वस्तु या तथ्य के बारे में अनुभव
प्राप्त करना उसे ज्ञान कहते हैं। विज्ञान यानी विशेष ज्ञान, यानी किसी भी ज्ञान को गहराई से परखने, परीक्षण करने और प्रयोगों द्वारा सत्य साबित करने की प्रक्रिया, उसे विज्ञान कहते हैं। यहाँ विज्ञान हमारी गुरु महाराज की वाणी में विज्ञान कुदरती विज्ञान और कुदरत कला भी होती है। विचार यानी मन में उठने वाले तर्क, चिंतन या मंथन की प्रक्रिया। मत यानी अपने अपने मत ऐसा बोलते हैं, तो मत यानी अंतिम राय यानी मान्यता। विचारों के मंथन के बाद किसी विषय या घटना के बारे में अंतिम निश्चय करना या समझना। मेहमत तत्व छाण यानी असल सत्य तत्व को शांति से समझना और परखना। सदगुरु सुखराम जी महाराज आगे फरमाते हैं कि शरीर के साथ चेतन में ज्ञान का विचार कर और निरंजन निराकार पद यानी सस्वरूप पद का, केवल पद का अनुभव कर। वो ही असल सत्य, असल तत्व को शांति से समझ और परख, यही सार है। महाराज फरमाते हैं कि यह सतगुरु की विधि भाग्योदय होने पर ही मिलती है। तो हम सब बहुत बड़भागी है कि ऐसा भाग्य हमें मिला कि हमें सच्चा सतगुरु, विधि सतगुरु मिला, जो हमें तारने वाला है, जो हमें परम मोक्ष देने वाला है, तृप्त सुख देने वाला है, परम आनंद देने वाला है, केवल पद की प्राप्ति कराने वाले हैं। ऐसे सदगुरु की शरण में है और ऐसे सदगुरु का शरणा लेकर हम भजन सुमिरन कर रहे हैं। तो एक दिन हमें गुरु महाराज भी तारेंगे। तो क्या कहते हैं सदगुरु सुखराम जी महाराज कि यह सतगुरु की विधि भाग्योदय होने पर ही मिलती है। तो कौन सी विधि है, कौन सी विधि गुरु महाराज ने बताई है? सास सास कहे हरि नाम, गिरे रसना मुख में दिन राती, धीरज ध्यान अडोलन डोले, आसन मार उतासो छाती। नाम समीसल राखत नाही, मोडत अंग न बंधत बाती। मन को थोप पवन सु मेला, सुरत समोय निरत कर साथी। सुखराम कहे यूं ध्यान धरो, क्यों दीपक ज्योत जलत है बाती। यानी आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि श्वास उश्वास आती जाती श्वास में उस सत स्वरूपी राम नाम का जीवा से रात दिन रटन करते हुए धैर्य पूर्वक ध्यान करो और अडिग आसन लगाओ। सीना तना हुआ रखते हुए गर्दन भी सीधी रखो, उसमें सल मत पड़ने दो। मन को थाम के श्वास से सत्स्वरूपी राम नाम का सुमिरन करते हुए अपनी सूरत को भी श्वास पर लगा के रखो। यहाँ तक मैंने तैयारी की है साखी नंबर 193 तक। अभी मैं परमात्मा से अरज यानी पुकारने के लिए पद पद जैसा तो नहीं है लेकिन है, तो वो मैं गाना चाहती हूँ। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम सा, प्रणाम सा। सतगुरु परमात्मा हमको तो ले चल वहाँ, जहाँ तेरी शरण हो, तेरी लगन हो, ना हो कोई तमन्ना। सतगुरु परमात्मा, सतगुरु सुखराम जी हमको तू ले चल वहाँ, जहाँ तेरी शरण हो, तेरी लगन हो, ना हो कोई चाहना। सतगुरु सुखराम जी,
सतगुरु परमात्मा हमको तू ले चल वहाँ जहाँ तेरा भजन हो, तेरा ही सत्संग हो, ना हो कोई दूसरी बातें। सतगुरु सुखराम जी, सतगुरु परमात्मा हमको तू ले चल वहाँ जहाँ केवल भक्ति हो, केवल ज्ञान हो, मिले हमें सतगुरु का शरणा। सतगुरु परमात्मा, सतगुरु सुखराम जी हमको तू ले चल वहाँ जहाँ परम सुख हो, परम मोक्ष हो, मिले हमें परम मोक्ष। सतगुरु सुखराम जी, सतगुरु परमात्मा हमको तू ले चल वहाँ जहाँ आनंद ही आनंद, खुशियाँ ही खुशियाँ, ना हो कोई गम। सतगुरु परमात्मा, सतगुरु सुखराम जी हमको तू ले चल वहाँ जहाँ तुम ही हो, तुम हो, तुम ही हो, तुम हो, ना हो कोई दूसरा। सतगुरु परमात्मा, सतगुरु परमात्मा हमको तू ले चल वहाँ जहाँ तेरी शरण हो, तेरी लगन हो, ना हो कोई तमन्ना। सतगुरु सुखराम जी। राम राम सा, राम राम सा। राम राम सा दीदी, राम राम सा, राम राम सा। अभी मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। और चलो ठीक है। गुरु महाराज का ज्ञान तो बहुत गहरा है हाँ और समझने की हमारी समझ सीमित है, तो अगर मेरे से कोई समझाने में गलती या त्रुटि रह गई हो, आप सब और सदगुरु सुखराम जी महाराज और परमात्मा राम जी महाराज मुझे क्षमा करें। राम राम सा, प्रणाम सा। राम राम सा, राम राम सा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। गलती तो आपसे होती नहीं है क्योंकि रात दिन उसमें लगे रहते हो, तो गलती होना नहीं है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया ज्ञान किया आपने। कल थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था दीदी का, आज होगा क्लियर हो। कल का दिन आज निकल गया अपना वर्क है, तो अभी अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे अपन पद गाने के लिए।